बूढ़ी माँ के घर आई 5 विदेशी बहुएं। निर्मला, तुमने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। देखो, मुझे काम पर जाने के लिए बहुत देरी हो रही है। निर्मला रसोई में खाना बना रही होती है। बना रही हूँ जी, बस चूल्हे में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो लकड़ियाँ लेने गई थी। जोगिंदर बाहर बैठ के इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में निर्मला खाना बनाकर जोगिंदर को दे देती है, जिसके बाद जोगिंदर खाना लेकर अपने काम पर निकल जाता है। चलो, इनके पापा तो चले गए, अब मैं अपने 5 बेटों के लिए खाना बना देती हूँ। उन्हें भी 10-11 बजे तक अपने काम पर निकलना है। निर्मला ऐसा सोचकर अपने 5 बेटों के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके 3 बेटे उठते हैं और तैयार होने लगते हैं, जिसमें से 2 बेटे तो खेतों में सुबह 5 बजे ही काम पर चले जाते हैं। माँ, मेरा खाना तैयार है। हाँ बेटा, तैयार है, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है माँ, मैं जा रहा हूँ। संजीव सुनार की दुकान पर काम करता था, तो वहीं उसके 2 छोटे भाई खेतों में काम करके कुछ पैसे कमा लिया करते थे और सबसे बड़े भाई एक फैक्ट्री में माल ढोने का काम करते थे। माँ, हम आ गए हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। अर्जुन और पवन दोनों खेतों से काम करके आए होते हैं। उन्हें सुबह के 5 बजे खेतों में काम करने जाना पड़ता है। चलो बैठो, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। निर्मला ऐसा कहने के बाद अपने दोनों बेटों के लिए खाना ले आती है। चलो खाना खा लो। इस तरह वह अपने 5 बेटों और पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। एक दिन उसके घर पर राशन खत्म हो जाता है और घर में एक दाना तक नहीं होता। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए क्या बनाऊं? क्या तुम 5 के पैसे अभी तक नहीं मिले? माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, काम ही सही से नहीं चल रहा है। खेतों में भी दिन भर काम करने के बाद मालिक पैसे देता ही नहीं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग यहीं पर पड़े हैं। हमें तो शहर जाकर अच्छी खासी नौकरी करनी चाहिए थी। पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। उस दिन उन सभी ने खाना तक नहीं खाया था। तभी गांव का एक चेतन नाम का आदमी उनके घर पर आता है। अरे जोगिंदर भाई साहब, कहाँ हो आप? पिताजी अभी काम से आए नहीं हैं, कहिए आपको क्या काम है? मैं तुम 5 की विदेशी नौकरी लेकर आया हूँ। ये सुनते ही 5 बेटों के चेहरे पर जहां उदासी थी, वह मुस्कुराने लगते हैं। क्या मैंने जो सुना वो सही है? तुम्हारे पिता ने कई सालों से पैसे जोड़े थे ताकि वो तुम्हें विदेश भेज सके। तुम्हारी टिकट हो गई है, अब तुम विदेश में काम करना और अपने माता पिता का ख्याल रखना। ये सुनकर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं होता। जैसे ही जोगिंदर घर आता है, 5 बेटे अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। पिताजी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी पढ़ाई में पैसा तो नहीं लगा पाया, लेकिन नौकरी के लिए पैसे जोड़े थे मैंने। कल सुबह की ट्रेन है, समय से तैयार हो जाना, मैं चलता हूँ। उस रात वह सभी बहुत खुश होते हैं। उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद आती है। अगले दिन 5 बेटे चेतन के साथ विदेश जाने के लिए निकल जाते हैं। चेतन उनकी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाता है। 5 बेटे अच्छी खासी तनख्वाह के साथ काम करते रहते हैं और अपने माता पिता को पैसे भी भिजवाते रहते हैं, जिसके चलते उनके माता पिता धीरे धीरे उन पैसों से अपना घर भी बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। अब तो मेरे 5 बेटे काबिल हो गए हैं, अब उनके लिए लड़कियां ढूंढनी होंगी। सही कहा निर्मला तुमने। हम बहू ऐसी ढूंढेंगे जो बहुत संस्कारी होगी और इस घर को संभाल के चलेगी। दोनों माता पिता बहुत खुश थे। तभी उनके पास फोन आता है। पिताजी, मैं अपने भाइयों के साथ आपसे मिलने आ रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। तुम यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारी पसंद की लड़कियां भी देख लेंगे। जोगिंदर और निर्मला अपने बेटों के आने की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद फ्लाइट से उनके 5 बेटे वापस लौटते हैं तो वह दोनों मिलकर उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ उनकी 5 विदेशी पत्नियां भी आएंगी। अरे बेटा, तुम आ गए, लेकिन ये 5 लड़कियां कौन है? पिताजी, ये हमारी पत्नियां हैं। विदेश में जिस ऑफिस में हम काम कर रहे थे, ये भी वहीं काम करती थी और हम 5 को इनसे प्यार हो गया। ये सुनते ही जोगिंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें वहां भेजा था? हे भगवान, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया।
तुमने तो पूरे गांव में मेरी इज्जत नीलाम कर दी। कितने छोटे कपड़े पहनकर ये पांचों घर तक आई हैं। ये बोलते हुए जोगिंदर को अटैक आ जाता है और वह वहीं मर जाता है। अजी, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। जोगिंदर उसी वक्त दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये देख पांचों बेटे बहुत रोते हैं, जिसके बाद वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। उन्हें अपने किए हुए फैसले पर पछतावा तो था, लेकिन अब वह ये सब बदल नहीं सकते थे, जिसके चलते वह अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमें वापस विदेश जाना होगा, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हम अपनी पत्नियों को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। ये पांचों आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। तुम्हारे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब तुम भी जा रहे हो इन विदेशी लड़कियों के साथ मुझे यहाँ छोड़कर। जाना तो पड़ेगा ही ना माँ, काम बहुत जरूरी है। ऐसा कहने के बाद निर्मला के पांचों बेटे विदेश के लिए निकल जाते हैं। उनको गए हुए 1 महीना हो जाता है और उनका काम भी सही से चल नहीं पाता, जिसके चलते उन्हें सैलरी भी ठीक से नहीं मिलती और वह अपनी माँ को 2 महीने बाद ही पैसे भिजवाते हैं, जिससे घर का गुजारा और पांचों विदेशी बहुओं के खर्च निकालना निर्मला के लिए आसान बात नहीं थी। अरे ओ बुढ़िया, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। अपनी सास से ये क्या तमीज है बात करने की? अबे यार, मेरा तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है कुछ पीने का। चलो आज क्लब चलते हैं। क्लब जाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हमारी सोने की चिड़िया के पास हैं। तो सासू माँ जी, पैसे देने के लिए आपको निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आराम से देती है या नहीं? निर्मला उन्हें पैसे नहीं देती, जिसके चलते पांचों विदेशी बहू निर्मला के सारे पैसे छीन लेती हैं। इस तरह वह पांचों घर पर तो कब्जा कर ही लेती हैं, साथ में अपनी सास को दुखी और करने लगती हैं। सुनो बढ़िया, मेरे कपड़े गंदे हैं, चल मेरे कपड़े धो दे। देखो, मेरे खाने के लिए आज कढ़ाई पनीर बना देना, मुझे कढ़ाई पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं तुम्हारी सास हूं, ना कि घर की नौकरानी। अरे तेरे बेटे तो हमें यहाँ छोड़कर चले गए और खुद वहां विदेश में ऐश कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी तो तेरे सर पर ही है ना, चाहे काम करके ला या फिर कुछ भी करके ला, तुझे हमारे शौक पूरे करने ही होंगे। एक तो बेचारी निर्मला की उम्र हो गई थी, उसके बाद भी उसे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। साथ में अपनी बहू के शौक पूरे करने के लिए उसे घरों में जाकर बर्तन भी धोने पड़ते हैं। जो पैसे वह कमाती है, वह सारे पैसे उसकी 5 बहू अपनी पार्टियों में उड़ा देती है। एक दिन वह पांचों घर में अपनी बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती हैं और शराब पी रही होती हैं। देखो, तुम्हें जो भी करना है इस घर से बाहर करो, मेरे घर को कोठा मत बनाओ। तभी रुचिका अपनी सास का मुंह जोर से पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब बोलने की? बहू, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मुंह दुख रहा है। सभी लड़कियां निर्मला को उस हालत में देखकर हंस रही होती हैं कि तभी विदेश से निर्मला के 5 बेटे वापस लौट आते हैं। अपनी माँ की ये हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? तुम पांचों हमारी माँ के साथ ये क्या कर रही हो? उन 5 विदेशी लड़कियों की सहेलियां तो उसी वक्त भाग जाती हैं, लेकिन वह 5 खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों को एक जोरदार तमाचा मारते हैं। ये हमारी ही गलती थी जो हमने तुम जैसी लड़कियों से शादी कर ली। तुम्हारे इस घर में पैर रखते ही हमारे पिता भगवान को प्यारे हो गए और अब तुम हमारी माँ के साथ अत्याचार कर रही हो। अब हम भाई तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हें डिवोर्स देते हैं। इस तरह 5 भाई अपनी विदेशी पत्नियों को डिवोर्स दे देते हैं और अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करते हैं। जैसे ही वह ठीक हो जाती है, वह उसे घर ले आते हैं, जिसके बाद वह उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने उन्हें उनकी माँ के बारे में बताया था। तमन्ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं हम अपनी माँ को बचा पाते या नहीं। वो तो शुक्र है कि मैंने सही समय पर तुम्हें कॉल करके तुम्हारी विदेशी पत्नियों की हरकतें तुम्हें बता दी और तुमने सही समय पर आकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। चलो, अब अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर तमन्ना चली जाती है, जिसके बाद 5 भाई मिलकर अपनी माँ की अच्छे से देखरेख करते हैं। कुछ ही दिनों में निर्मला बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है और वह अपने 5 बेटों के लिए बहुत संस्कारी बहुएं ढूंढती है, जिससे वह उनकी शादी करवाती है। और वह 5 संस्कारी बहू निर्मला का बहुत ख्याल रखती हैं और उसके घर को भी संभाल लेती हैं।
अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।